ऑल इन वन सुनील खर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे सामने एक कलाकार आए हैं और ये कलाकृति के माध्यम से ही अपने जीवन यापन को जो है सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। और इनके पास जो है गायकी के अलावा सिंथेसाइज़र आदि का जो है हुनर है। तो हम सबसे पहले इस हाथ को देखने के बाद हम बता चुके हैं, पहले भी आपने हमारे वीडियोस के जो है हस्तरेखाएं जो देखी हैं उनका विश्लेषण हमने किया है। तो ये हाथ की जो लंबाई होती है ये कलाकार को आलसी बनाती है, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है कला का हुनर देती है। और इसके बाद अगर ये पोर जो बड़े हैं और लंबी लंबी अंगुलियां हैं तो ये निश्चित तौर पर व्यक्ति को कलाकार बनाती हैं। तो ये एक गुण जो है इनमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो पर्वतों में जैसे ये गुरु की बात करें, फिर ये शनि की बात करें, सूर्य की बात करें, और इधर ये बुध की बात करें, ये चंद्रमा की बात करें और ये शुक्र की बात करें। तो इनके जो पर्वत हैं, पर्वतों में शुक्र थोड़ा सा ठीक है, चंद्रमा कुछ ठीक है, बुध यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। इसलिए इन्हें जो व्यापार व्यवसाय से जो है ज्यादा अर्जित नहीं होता है कुछ। और इस तरह से अगर हम सूर्य क्षेत्र को देखें तो ये सूर्य क्षेत्र भी इनका जो है दबा हुआ है। बाकी शनि क्षेत्र ठीक है और गुरु ठीक है। तो इस वजह से इनके लिए जो है कहें अपन ठंडा गर्म होता रहता है। कभी आय होती है, कभी व्यय होता है, कभी आय होती है, कभी व्यय होता है, पर ऐसा बना रहता है। तो बहुत अच्छी स्थितियां नहीं कही जा सकती। बहरहाल सामान्य स्थितियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं पर्वतों के मामलों में। और अब यहाँ पे हम अन्य विश्लेषण को देखें तो इनकी जो मूल आयु रेखा है, आयु रेखा का विश्लेषण अगर हम करें तो इधर इनका ये जो क्रॉस बन रहा है, इस क्रॉस की वजह से इनको हल्की सी रुग्णता जो है घेर रही है। और ये अनुमानित जो है इनका 35 से 40 वर्ष की आयु का यहाँ पे आकलन मिलता है। और यहाँ पे अगर इनकी हम आयु देखें तो 75 वर्ष की आयु का यहाँ पे जो है प्रमाण मिल रहा है। हालांकि इनकी ये जो यहाँ कहेंगे अपन ये शनि रेखा है, ये शनि रेखा कहें या इसके लिए हम आयु रेखा का अगर हम दोमुही होना कहें, तब भी इसमें ये आयु को सपोर्ट ही करेगा। तो आने वाले समय में इनको दीर्घायु भी बना सकता है अगर ये समय ये क्रॉस कर जाते हैं तो ये इसमें देखने को मिलता है। दूसरी बात अब हम कर रहे हैं भाग्य रेखा की। वस्तुतः भाग्य रेखा से व्यक्ति के जन्म स्थान के बारे में हम विश्लेषण करते हैं। व्यक्ति का जन्म जो है निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ये गरीबी में पैदा होते हैं अगर इनकी भाग्य रेखा रुग्ण होती है, भाग्य रेखा क्षीण होती है, भाग्य रेखा टूटी फूटी होती है, तो इन्हें अच्छा खासा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जो संघर्ष में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं, खासतौर से बचपन की बात करें हम। और पैतृक संपत्ति का भी यहाँ पे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये भाग्य रेखा से प्रतीत होता है इनकी, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत छोटी भी है और टुकड़ों में भी विभाजित है। तो ये इस तरह से इसे हम शनि रेखा भी कहते हैं। इसको धन योग में भी हम जोड़ते हैं तो ये स्थितियां इन्हें सामान्य बना देती हैं। बात हम करते हैं अब इनके मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो इनकी मस्तिष्क रेखा छोटी है और बहुत ज्यादा ये दिमाग लगाना पसंद नहीं करते। जब अगर स्थितियां कुछ ऐसे दिमाग पर जोर आती हैं तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं और लोगों से जो है भिड़ जाते हैं। कहने का मतलब इनको बकवास सुनना पसंद नहीं है और ज्यादा उसमें जो है झंझावातों में नहीं पड़ते। तो ये इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। हालांकि इनकी जो मस्तिष्क रेखा में ये मछली का जो चिन्ह बन रहा है, ये देखें आप, ये मछली का जो चिन्ह है ये निश्चित तौर पर इन्हें आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन्हें फायदा देगा और मानसिक रूप से इन्हें जो है मजबूत बनाने में भी मदद करेगा। अब हम बात करते हैं इधर हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा भी जो है दोमुही हो गई है। एक तो इनकी जो है इधर आ गई है कहाँ, शनि पर्वत पर। शनि पर्वत के अलावा एक जो आ जाती है इधर मस्तिष्क में आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत कुछ हद तक प्रैक्टिकली हो जाते हैं, दिमाग से भी काम लेने में जो है सफल रहते हैं। और इधर जो है आपकी शनि रेखा पर आती है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं भरोसेमंद भी रहते हैं, किसी से जो है फालतू की वादा खिलाफी नहीं करते और ये चीज देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम कहें तो यहाँ स्वतंत्र जो है गुरु पर्वत पर देखें आप कि ये स्वतंत्र
क्रॉस नहीं बन रहा है, पर फिर भी ये क्रॉस इन्हें कहीं न कहीं किसी एक जगह का मुखिया बनाता है। वो परिवार से शुरू होगा और समाज तक जाएगा, तो ये भविष्य में स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें गुरु पर्वत के बाद बुध की स्थिति देखें तो बुध जो है ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए इन्हें व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छी कुछ जो है सफलता मिलने के आसार नहीं है। बहरहाल विवाह की देखें तो विवाह जो है इनका सही समय पर हो जाता है, क्योंकि पुष्ट और निर्दोष जो है विवाह रेखा आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। ये ऐसी निर्दोष, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बुध पर्वत पर ऐसी कोई रेखा इसको क्रॉस कर रही होती या इसे कोई रोक रही होती है अच्छी मजबूत रेखा, तो निश्चित तौर पर विवाह में अड़चन होती है। तो ऐसा यहाँ पे प्रतीत नहीं होता है, सही समय पे विवाह बता रहा है। और अब हम बात करते हैं सूर्य क्षेत्र की। तो सूर्य क्षेत्र में यदि इनकी ये वाली जो रेखा है सूर्य रेखा, अगर ये पुष्ट हो जाती तो जितना ये संगीत से कमा पा रहे हैं उससे कई गुना जो है इन्हें कमाने को मिलता, क्योंकि यह जो है ना केवल पर्वत भी ऐसा अनुकूल नहीं है और इसके अलावा रेखा भी इसमें नहीं है, अपितु इसमें कुछ एक ऐसे सिंबल हैं जो यहाँ पर इनके लिए जो है अच्छा समय दे रहे हैं, अच्छा अवसर दे रहे हैं और इन्हें कमाने के लिए भी जो है प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये कुछ खास यहाँ पे सिंबल होते हैं और इन सिंबल्स में जातक कहीं ना कहीं से कमाई तो कर ही लेता है। अब हम बात करते हैं शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत पे एक जो ये रेखाएं जो जा रही हैं ये अर्ध शुक्र वलय है, तो कहीं ना कहीं ये इनको मन के लिए जो है भटकाव होता है, मन भटकाता है, अस्थिरता रहती है मन में। शुक्र वलय कुसंगत भी देता है, तो कहीं ना कहीं ये भी इनको भविष्य में अड़चन आ सकती है या आई होगी, तो ये चीज देखने को मिलती है। तो शुक्र वलय के जातकों को ये करना चाहिए कि कुसंगत से बचना चाहिए, लोगों को परखना चाहिए और उसके बाद उनके साथ जो है लेन देन का व्यवहार या अन्य प्रकार के जो है व्यवहार उनसे करना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अधिकांश जो जातक हैं जिनमें शुक्र वलय बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहरहाल इनके मैं बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं बता रहा, पर ये भंग शुक्र वलय जो है इनके लिए कहीं ना कहीं दोषपूर्ण बना देता है। अब हम बात करते हैं अंगुलियों के मध्य ये अंतर की। तो जैसा कि मैं अन्य रेखाओं के विश्लेषण में भी बता चुका हूं कि यहाँ पैसा आता है पर चला जाता है, कमाई करता है आदमी और वो दूसरी तरफ से खिसक जाता है। तो ये यहाँ पे जो इनमें छेद या इनमें ये जो सुराग बता रहे हैं कि इनके पास पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है, इसके लिए खास उपाय मैं आपके लिए बताऊंगा। और जातक के अगर हम मित्र संबंध की बात करें, मित्र मंडली की बात करें, तो ये इसमें भरपूर जो है सीधी रेखाएं हैं। तो इस तरह से इनका सोशल जो संपर्क है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों से ये संपर्क में हैं और इसके अलावा इन्हें चाहने वाले भी लोग हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब हम बात करें यहाँ खास तौर से शुक्र अर्थात शुक्र पर्वत की करें, तो यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं इन्हें उत्तम संतति की ओर इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ इधर अगर हम ये देखें निम्न मंगल की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ भी जो है उत्तम संतानों का यहाँ पे विश्लेषण मिल रहा है, तो संतति भी उत्तम होगी और उत्तम संतति के माध्यम से भी इन्हें भविष्य में फायदा मिलेगा। और अगर हम इस अंगूठे को देखें और अंगूठे के स्पोर को देखें तो ये इनका शुक्र जो है अच्छा है इस हिसाब से, और मुझे लगता है कि इनका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का जन्म है। तो शुक्ल पक्ष के जातक जो है कृष्ण पक्ष के जातकों की अपेक्षाकृत कम परेशान होते हैं जीवन में, तो ये एक पॉजिटिविटी भी इनके हाथ में देखने को मिलती है और जीवन में ये जो है अपना जो है मकान बना लेंगे और स्थायी संपत्ति भी ये जोड़ लेंगे, ऐसे प्रमाण इसमें मिलते हैं। और हम बात करें इनके इस पक्ष की देखें बात करें तो ये वाला जो अंगूठे का पक्ष है ये अच्छा है, तो उस हिसाब से इनमें तार्किक क्षमता भी पर्याप्त है और किसी भी विषय को सोचने समझने की भी शक्ति है और निर्णय भी अच्छा ले लेते हैं। तो बहरहाल जातक हमारे पास आए और इनके हाथों का मैंने विश्लेषण किया, कुछ एक जो कमियां मुझे देखने को मिल रही हैं तो उस हिसाब से मैं, चूंकि ये जो अंगूठियां हैं ये रत्नों
की नहीं है, ये धातुओं की हैं, तो मेटल जो अंगूठी होती है वो कहीं भी आप धारण कर सकते हैं। जो रत्नों वाली होती हैं तो उनके रत्नों के विचार होते हैं, उस हिसाब से धारण करना चाहिए। और कुछ एक खास बारीकियां जो हैं जातक के लिए हम बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में और अन्य प्रकार के परिवर्तन कर लेंगे और धनात्मक परिवर्तन के साथ आप अपना जीवन यापन सपरिवार सुखी और संपन्नता से बिताएंगे, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। तो ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।